प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर रे अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2D के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 10। यदि बहुपद x घाते 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल इतना मिले, ये हमारा शेषफल रहा। तो कह रहा k तथा a का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आएंगे तो पहले हम हल में मिल जाएगा, भाग देना है किसमें, x घाते 4 और माइनस 6x घाते 3 प्लस 16x स्क्वायर है माइनस 25x है और प्लस 10 है। इसी में हमें भाग देना है, यानी भाजक हमारा है x स्क्वायर माइनस 2x है और प्लस k है। तो आएंगे हम रफ डायग्राम के पास। प्रथम पद हमारा x पावर 4 है, उसमें भाग देंगे हम x स्क्वायर से। तो 2 घात कट के 2 घात बचेगा, अर्थात x स्क्वायर बार जाएगा। यही हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x घाते 4 होगा, x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो माइनस 2x घाते 3 होगा प्लस kx स्क्वायर होगा। आगे आएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 6x क्यूब में से 2x क्यूब घटेगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस है और माइनस ज़्यादा है, तो 4x क्यूब बच जाएगा। इन दोनों में से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा बनेगा 16 माइनस k और बाहर x स्क्वायर माइनस 25x अगला पद हम लिख लेंगे। फिर हमारा जो प्रथम पद है वो है माइनस 4x क्यूब, इसी में भाग देना है प्रथम पद x स्क्वायर से, तो माइनस 4x बाहर जाएगा क्योंकि 2 घात कटेगी, तो बना माइनस 4x बाहर गया। तो माइनस 4x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस 4x क्यूब बनेगा। फिर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8, x गुणे x स्क्वायर बनेगा। फिर माइनस प्लस बराबर माइनस होगा, 4 का गुणा k में तो 4k बनेगा और बाहर आपका x बन जाएगा। चिन्ह हमारा चेंज होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो प्रथम पद हमारा कट जाएगा। अगले में से फिर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 16 माइनस x माइनस 8, तो 16 में से 8 घट के बचेगा 8 माइनस k और बाहर x स्क्वायर होगा। आगे आ जाएंगे, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4k और माइनस 25, तो प्लस मिला। 4k प्लस है हम पहले लिख दे रहे हैं, 25 हमारा माइनस है, इसको हम बाद में लिख रहे हैं। बाहर हमारा x हो जाएगा। अगला पद हम 10 उतार लेंगे। फिर आएंगे प्रथम पद में, प्रथम पद से भाग देंगे तो x स्क्वायर को काट देगा, बाहर जाएगा 8 माइनस k, तो आगे होगा 8 माइनस k। इस 8 माइनस k का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो बनेगा 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर। फिर 8 माइनस k का गुणा 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2 बाहर होगा और आगे मिलेगा 8 माइनस k इंटू एक्स हो जाएगा। फिर प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस मिलेगा, आगे आएंगे तो k बाहर होगा और अंदर हो जाएगा 8 माइनस k। फिर आगे आएंगे तो फिर हम चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, ये पहला कैंसिल हो गया। अब दोनों में से x कॉमन होगा तो अंदर क्या मिलेगा, 4k हमारा पहले से है
फिर -25 मिलेगा। अब हम 2 का गुणा करेंगे तो प्लस 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो प्लस का गुणा के साथ करेंगे तो प्लस, बाहर 2 है तो 2 बना, यानी ये बन गया प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ से प्लस का गुणा यहाँ से माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। आगे बाहर बना है हमारा x। फिर अगले में आएंगे तो मिलेगा +10 और माइनस है k, ब्रैकेट में 8 माइनस k है। आगे आ जाएंगे 4k में से 2k घटेगा तो बचेगा 2k और -25 में से 16 घट के -9 मिलेगा इंटू x मिला। आगे मिला +10 माइनस k और ब्रैकेट में 8 माइनस k मिला। ये रहा हमारा शेषफल और उसने दे दिया है शेषफल x + a। तो हम क्या करेंगे, यही बराबर लिख देंगे x + a। अब हम दोनों तरफ अगर तुलना करेंगे तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसका गुणांक 1 है तो 2k - 9 बराबर 1 हो जाएगा, यानी मिल जाएगा इसके आगे 2k - 9 बराबर 1 होगा। तो यहाँ बनेगा 2k बराबर 9 जाके जुड़ के 10 आएगा, k बराबर 2 का भाग दे देंगे 10 में तो हमें मिल जाएगा 5। दूसरा, ये पूरा जो मान है अचर पद है और यही इसमें a है तो हमें मिल जाएगा a बराबर 10 और माइनस के बाहर है 8 माइनस के है, यानी ये पूरा मान। तो ये बराबर 10 माइनस के का मान हमें मिला है 5, तो 5 बाहर होगा, आगे 8 माइनस 5 तो बना कितना 10, 5 बाहर, 8 में से 5 घटा दिए 3 आया तो गुणे 3, तो ये बनेगा 10 माइनस 5 यहीं 15 और घटा देंगे तो बच जाएगा -5। तो k का मान 5 और a का मान -5 मिला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर में क्या मिला, k बराबर 5 और a बराबर -5, यही हमारा आंसर बन गया। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 11। अब यहाँ दे दिया है 11 में कि 3x घाते 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक। तो एक दे दिया है हमारा शून्यक कैणी में 5/3, दूसरा माइनस है, तो ये गुणनखंड इसके ये दोनों हो जाएंगे, अर्थात हल में हमें मिलेगा क्या, हल में 2 गुणनखंड हमारा क्या बनेगा, एक गुणनखंड बनेगा x - 5/3 और दूसरा गुणनखंड बन जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3, ये कैणी में होगा। अब ये सूत्र बना है a + b a - b, इसलिए बन गया a² और -b² b² माने कैणी में 5/3 का वर्ग करेंगे तो ये कैणी से बाहर हो जाएगा। अब इसी का हमें भाग देना है क्योंकि ये 4 घाती है, जिसमें से 2 शून्यक हमें मालूम हो गए हैं, तो 2 घात तो हमें मिल गया है, 2 घात बचा है, तो इस 4 घात वाले में पहले से भाग देंगे तो हमें भाग में आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ, यानी 3x घाते 4 + 6x घाते 3 - 2x घाते 2 - 10x है और -5 है। अब इसी में हमें भाग देना है x घाते 2 -5/3 से। प्रथम पद में अगर प्रथम का भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्या
कि 2 घात कट के बचेगा 3x⁻²। गुणा करेंगे तो यहाँ पाएंगे 3x⁻² 2 4, 5/3 का गुणा करेंगे तो पहले यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस होगा और यहाँ मिल जाएगा 5 × 3/3, 3 से कट के 5x² बच जाएगा। अगला है हमारा चिन्ह बदलना, तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये भी प्लस जुड़ जाएगा तो 6 5 11x² मिला। -2 तो यहाँ से x स्क्वायर जो है वह x³ वाले में न जुड़ करके, चूँकि ये घात 3 है और ये घात 2 है तो ये 6 वाला हमें मिल जाएगा। सबसे पहले आएंगे तो मिलेगा 6x⁻3, फिर आगे आएंगे x² वाला पार्ट x² वाले के साथ जाएगा तो ये प्लस है माइनस है तो प्लस ज़्यादा है, 5 में से 2 घट के 3x² बचेगा। आगे आ जाएंगे तो अगला है अब फिर हम इस x² का भाग अगर इसमें देंगे तो 6x बचेगा, यानी प्लस 6x बार जाएगा। तो 6x का गुणा यहाँ करेंगे तो 6x³ बनेगा। फिर 6x अर्थात अगर हम रफ की बात करें तो हमें मिल जाएगा 6x × 5/3, तो 3 दूनी 6, 2 आया, 5 दूनी 10, x माइनस में, क्योंकि यहाँ एक माइनस है तो माइनस मिला, 5 दूनी 10 x हो गया। अब अगला काम है हमारा चिन्ह बदलना, तो ये कैंसिल हो गया। आगे आएंगे तो ये प्लस 10x है और ये माइनस 10x है, इससे कट जाएगा। अब बचा है हमारा 3x² और आगे उतार लेंगे -5। फिर आएंगे अब x² का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा तो +3 मिला, 3 का गुणा x² में 3x², फिर 3 से कट के -5 बच जाएगा। आगे आएंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस प्लस, ये भी कैंसिल यानी 0 आ गया। तो भागफल हमें मिल गया 2 घात का। अभी 2 इसी का हमें अब गुणनखंड करना है, यानी जो बना हमारा 3x² + 6x + 3, इसी से हमें 2 शून्य ज्ञात करना है। तो 3 और 3 मिल के 6 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 × 3, 3 + 3 6 आ जाएगा। तो बना 3x² + 3x फिर +3x और +3 = 0 रख के तभी हमें शून्य ज्ञात करना है। तो 3x का मान x प्लस पूरा निकाले हैं 1, 3 का मान x + 1। आगे आ जाएंगे तो x + 1 एक ब्रैकेट में आया, दूसरे में आया 3x + 3। चाहें तो यहाँ से 0 कर दें तो यदि x + 1 = 0 तो x = -1। दूसरा वाला लेंगे कि पुनः यदि 3x + 3 = 0 तो x = -3/3, अर्थात ये भी -1 मिला। तो अन्य 2 जो शून्यक मिले, अन्य 2 शून्यक यही हमें ज्ञात करने थे, दोनों -1 आ गए। तो -1 यही हमारा आंसर हो गया। अगला आएंगे प्रश्न संख्या 12। तो हमारा प्रश्न संख्या 12 है कि यदि बहुपद x⁻4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35 के 2 शून्यक, यानी 2 गुणनखंड दे दिया है, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके।
तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। यानी 4 घाती है, 4 शून्यक मिलेंगे और 2 शून्यक दिया है तो 2 शून्यक और निकालना है। तो सबसे पहले हल में क्या मिलेगा, जो x का मान दिया है अर्थात शून्यक, वह है हमारा 2 प्लस माइनस करनी में 3। हम चाहें 2 को पक्षांतर कर लें तो x माइनस 2 बराबर होगा प्लस माइनस करनी में 3। अब अगर इसका वर्ग करते हैं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा प्लस माइनस करनी में 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा x स्क्वायर, फिर मिला प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4x बराबर, वर्ग करेंगे तो प्लस माइनस दोनों का 3 हो जाएगा। 3 यहाँ से आके घटेगा 4 में से, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अर्थात 2 घाती ये मिल गया है शून्यक वाले का। अब इसी का भाग देना है जो हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पद दिया है अर्थात x घाते 4 माइनस है 6x क्यूब माइनस है 26 x स्क्वायर प्लस है 138 x माइनस 35। इसी में हमें भाग देना है, यानी x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 से। तो x स्क्वायर का भाग देंगे x पावर 4 में तो 2 घात यानी x स्क्वायर बचेगा। x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x पावर 4, फिर x स्क्वायर का गुणा माइनस 4 में तो 4x घाते 3, फिर x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो प्लस x स्क्वायर। आगे आएंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अगला है 6x क्यूब में से 4x क्यूब घटेगा, क्योंकि ये माइनस से प्लस है तो माइनस ज़्यादा है। 2x क्यूब मिला, 26x स्क्वायर और माइनस ये भी है तो जुड़ जाएगा, तो 26 और 1 मिलके 27x स्क्वायर होगा। 138 आगे हम उतार लेंगे। फिर प्रथम पद से अगर प्रथम में हम भाग देते हैं तो x स्क्वायर कटेगा, 1 घात बचेगी तो माइनस 2x बार जाएगा। माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होगा, 2 गुणे x स्क्वायर यानी x क्यूब होगा, फिर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 4 गुणे 2 4 दूनी 8 होगा, x गुणे x मिलके x स्क्वायर होगा। फिर माइनस गुणे प्लस माइनस होगा, 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x आएगा। अगला काम है हमारा चिन्ह बदलना, तो ये हमारे चिन्ह बदल गए, ये कैंसिल हो गया। ये दोनों माइनस हैं इसलिए फिर जुड़ गए, तो मिला 8 7 15 यानी 35x स्क्वायर। आगे प्लस 138 में 2 जोड़ देंगे तो 140x होगा माइनस 35 होगा। अब फिर हम प्रथम पद में अगर x स्क्वायर से भाग देते हैं तो माइनस 35 बार जाएगा, तो हमें यहाँ पर जो मिलेगा माइनस 35। अब माइनस 35 का गुणा x स्क्वायर में तो माइनस 35 x स्क्वायर होगा। फिर माइनस 35 का गुणा 4 में करेंगे, 35 दूना 70 दूना 140 अर्थात प्लस, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, सॉरी यहाँ 140 था तो 140 x होगा। फिर माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस 35 होगा। अब आएंगे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, सभी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आया, अर्थात जो हमारा गुणनखंड चुकी था तो शेषफल अवश्य 0 आना चाहिए। अब ये तो शून्यक इसका तो मिला था 2, अब इसका गुणनखंड करके हम शून्यक निकालेंगे, तो अन्य शून्यक के लिए हमें ये गुणनखंड करना पड़ेगा। तो बना x स्क्वायर माइनस 2x हो गया और माइनस 35 बराबर 0 हो गया।
अब अगर हम बात करें तो यहाँ गुणांक 1 है, उतरते हुए घात के क्रम में है। 1 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 आएगा और 7 बचे 35 होगा, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x, क्योंकि 7x में से 5 घटाएंगे तो -2x आना चाहिए। अब ये बराबर 0। तो जोड़ा यदि हम बनाते हैं तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 होगा, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 सत्ते 35 7 आएगा। तो एक मिला x माइनस 7 और दूसरा मिला x प्लस 5। अब यदि हम पहला 0 करते हैं तो x बराबर 7 मिलेगा, यदि दूसरा 0 करते हैं तो x बराबर -5 मिलेगा। तो हमारे अन्य 2 शून्यक यही आंसर हो जाएंगे। 2 शून्यक क्या बन जाएंगे, एक बना हमारा 7 और दूसरा बना -5, यही हमारा आंसर हो गया। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 में है कि त्रिघात बहुपद दे दिया है हमारा x क्यूब -3 कड़ी में 5x स्क्वायर प्लस 13x -3 कड़ी में 5 का एक गुणनखंड दिया है। तो इसका मतलब अगर इससे भाग दिया जाएगा तो ये शेषफल शून्य आना चाहिए। इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक शून्य तो दे दिया, 2 शून्य और निकालना है, क्योंकि ये त्रिघाती है तो 3 शून्य होंगे, जिसमें से एक शून्य दिया है। इसी का भाग दे के पहले हम इसको द्विघाती बनाएंगे। तो हमें मिलेगा हल में क्या पाएंगे, तो x क्यूब -3 कड़ी में 5x स्क्वायर प्लस 13x -3 कड़ी में 5 है। अब इसमें हमें भाग देना है जो दिया है x माइनस कड़ी में 5 से। तो प्रथम पद में अगर हम प्रथम पद से भाग देते हैं तो 2 घात बचेगा x का, तो ये बार जा रहा है x स्क्वायर, गुणा करेंगे तो x क्यूब बनेगा माइनस कड़ी में 5 x स्क्वायर। अगला काम है हमारा चिन्ह बदलना, तो ये कैंसिल हो गया। अब 3 कड़ी 5 और कड़ी 5 ये माइनस है, प्लस ज़्यादा माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। 3 कड़ी 5 में से 1 कड़ी 5 घटेगा तो 2 कड़ी 5 बचेगा, बाकी x स्क्वायर होगा। ऊपर से हम 13x उतार लेंगे। फिर x का भाग अगर हम देते हैं तो ये -2 कड़ी में 5 आएगा, -2 कड़ी में 5, एक घात x स्क्वायर का काटेगा, एक घात बच जाएगा। अब गुणा अगर हम करते हैं तो -2 कड़ी में 5 x गुणे x मिल के x स्क्वायर, फिर माइनस गुणे माइनस मिल करके ये प्लस होगा और कड़ी 5 5 हो जाएगा और बाहर 2 है तो 5 दूनी 10x आएगा। फिर आएंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 13x में से 10x घटाएंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो 3x बचेगा। अगला आ जाएंगे तो 3 कड़ी में 5 अगला पद उतार लेंगे, क्योंकि हमने इसको यहाँ उतार लिया है, अब ये यहाँ आएगा। अब हम अगर x से भाग देते हैं तो यही 3 बार जाएगा, तो यानी +3 बार गया। 3 का गुणा x में तो 3x मिला, -3 कड़ी 5 मिला। अब आगे आ जाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो गया, अर्थात 0 मिला। तो इसलिए शेषफल 0 आया, तो एक शून्य हमें दिया ही था। अब हमें क्या चाहिए, ऊपर वाला जो मिला अर्थात ये जो मान मिला इसी का गुणनखंड करना है अन्य 2 शून्य के लिए। तो हमें मिला है x स्क्वायर -2 कड़ी में 5x है और +3 है। तो अब इसका हमें गुणनखंड करने के लिए यानी हमें लाना है 2 कड़ी में 5
और यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 करनी 5 एक्स और प्लस 3। चूँकि अगर हम गुणा करते हैं एक और यहाँ पर जो गुणांक दिया है 1 है और 3, तो 1 गुणे 3 3 आएगा, ये नहीं आ पाएगा। इसलिए ये बराबर 0 करके तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, यानी कि तुलना इतने से करने पर तो हमें मिल जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 2 करनी में 5 और सी बराबर मिल जाएगा 3। अब श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे तो यक्स बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। अब इसी में मान रखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस बी यानी माइनस 2 करनी में 5, क्योंकि ये बी का मान है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और करनी 5 का वर्ग 5 4 बचे 20 हो जाएगा। माइनस 4ac होता है, ए का मान 1 है और सी का मान 3 है, और नीचे 2a होता है तो 2 गुणे 1 होगा। अब इसके आगे यहाँ आएंगे तो यहाँ मिला माइनस माइनस प्लस, अर्थात यक्स बराबर मिला है 2 करनी में 5, आगे मिला प्लस माइनस, ये बना 20 और माइनस मिला 4 3 12 बटे हो गया हमारा 2। तो आगे आ जाएंगे तो 2 करनी में 5 और प्लस माइनस 20 में से 12 घटाएंगे 8, 8 माने 4 गुणे 2 लिख देंगे, जिससे हमारा 2 ये वर्गमूल निकल जाए। तो हमें मिला 2 प्लस माइनस 2 करनी में 5 और आगे मिला प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 करनी में 2 बटे 2 मिला, 2 कामन ले लेंगे तो करनी में 5 प्लस माइनस करनी में 2 बटे 2 मिला, ये से कट गया। तो हमारे जो अन्य शून्यक मिले यही बने, अर्थात अन्य शून्यक या कह लीजिए कुल शून्यक एक तो यहाँ से मिला करनी में 5, एक मिल गया करनी में 5, 2 यहाँ से मिले, एक मिला करनी में 5 प्लस करनी में 2 और अगला मिल गया करनी में 5 माइनस करनी में 2। यही हमारे आंसर हो गए। प्रश्न संख्या 14 वाले में आएंगे तो दिया है कि ए और बी के किन मानों के लिए जी एक्स अर्थात एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए के शून्यक बहुपद पी एक्स इतने के भी शून्यक होंगे। अगर इसका ये शून्यक होगा तो निश्चित है जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे तो शेषफल शून्य आना चाहिए। उसके बाद के भी शून्यक होंगे, पी एक्स के कौन शून्यक क्यू एक्स के शून्यक नहीं हैं। फिर भाग देने के बाद शेषफल शून्य आएगा और जो भागफल बनेगा उस भागफल का जो गुणनखंड होगा उससे इसका तो शून्यक होगा, लेकिन इसका शून्यक नहीं होगा, वही दूसरा वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम भाग दें तो हल में हमें क्या मिलेगा, जी एक्स से भाग देना है इस पी एक्स में, यानी हमारा बनेगा एक्स क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए, इसी का हमें भाग देना है। किस में भाग देना है, x घाते 5 माइनस है x घाते 4 माइनस 4x घाते 3 प्लस 3x घाते 2 प्लस 3x है और प्लस b है। अब आगे आएंगे तो भाग देंगे
तो एक्स क्यूब का जब हम एक्स घाते 5 में भाग देंगे तो 2 घात बचेगा, गुणा करेंगे तो एक्स घाते 5 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणा इसके साथ होगा तो +2 एक्स घाते 2 2 4 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का गुणा ए के साथ करेंगे तो बन जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर। आगे आएंगे तो हम चिन्ह बदलेंगे तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये हमारा माइनस होगा। अब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स घाते 4 दोनों हैं, ये माइनस है ये भी माइनस है, जुड़ जाएगा तो 2 और 1 3 एक्स घाते 4 मिलेगा। आगे है एक्स क्यूब, इसमें नहीं है नीचे वाले में एक्स क्यूब, तो आगे हम इस -4 एक्स क्यूब को लिख लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर दोनों में है तो बचेगा ब्रैकेट में 3 माइनस ए, तो यानी 3 माइनस ए बच जाएगा, ब्रैकेट के बाहर होगा एक्स स्क्वायर। आगे आ जाएंगे तो फिर हम प्रथम पद में अगर हम एक्स क्यूब से भाग देते हैं तो बचेगा 3, यानी मिल जाएगा हमारा +3 और 3 घात काट के 1 घात बच जाएगा, माने एक्स बचेगा। 3 एक्स का गुणा अगर हम एक्स क्यूब के साथ करें तो 3 एक्स घाते 4 होगा। फिर 3 एक्स का गुणा अगर हम 2 एक्स स्क्वायर के साथ करें तो 3 दूनी 6 होगा, एक्स स्क्वायर एक्स मिलके एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर 3 एक्स का गुणा ए के साथ करें तो 3 ए एक्स हो जाएगा। आगे आएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब दोनों हैं, दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, 6 4 10 एक्स क्यूब बनेगा। फिर अब अगले में एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा हमारा, यानी पहला ब्रैकेट 3 माइनस ए और फिर ये -3 ए मिल करके, यानी ब्रैकेट में 3 ए माइनस होगा तो 3 और 1 4 ए बन जाएगा। और बाहर आपका तो ये हमारा बन जाएगा 3, चूँकि इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है तो ये पहले उतर जाएगा, अर्थात मिलेगा हमारा यानी 3 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। आगे ये वाला और ये वाला एक साथ में हो जाएंगे, दोनों में से एक्स कॉमन होगा, बचेगा 3 माइनस 3 ए, यानी +3 माइनस 3 ए और बाहर एक्स होगा। अगला पद हम बी को लिख लेंगे। फिर आएंगे तो अगर अब हम यहाँ पर था -10 एक्स क्यूब और ये प्लस करके, तो अगर हम एक्स क्यूब का भाग दें तो यही -10 बार जाएगा, यानी मिल जाएगा -10। सॉरी, यहाँ से गलत हो गया है, तो हमारा दिया है यहाँ पर, यानी ये -2 एक्स घाते 4 और -x घाते 4 मिलके माइनस था, तो अब हमारा जो बार जाएगा वो माइनस में जाएगा, -3x। अब यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। आगे आएंगे तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ भी प्लस बनेगा। अब अगली बार +6 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्लस मिलेगा और 2x क्यूब मिलेगा। फिर आगे आ जाएंगे तो 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये तो सही है,
यानी हम यहाँ मिला हमें +2 x³ और आगे मिला 3 - a इंटू x² सही है। आगे है 3 x और ये +3a, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 + 3a इंटू x + b। फिर आगे आएंगे तो अब अगर हम x³ का भाग देते हैं तो +2 बार जाएगा, यानी मिलेगा +2। यहाँ मिल जाएगा +2 बार। तो 2 का गुणा अगर हम x³ में करते हैं तो हमें मिलेगा 2x³। फिर 2 का गुणा अगर हम 2x² में करते हैं, 2 दूनी 4 x²। फिर 2 का गुणा 3 a के साथ करते हैं तो हमें मिलेगा 2a। अब फिर हम घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, पहला कैंसिल होगा। x² अगर कॉमन होगा तो 3 - a -4, तो इसका मतलब हो गया कि -a बचेगा, -1 बचेगा, तो -a -1 इंटू x² मिला। फिर आगे आ गए तो ये हमारा लिख लिया जाएगा, यानी 3 + 3a और बाहर x मिल जाएगा और आगे मिलेगा +b और -2a। चूँकि इसका एक शून्यक था इसलिए इसका मान 0 आना चाहिए था, शेषफल हमारा 0 होना चाहिए था। अब हम तुलना करेंगे, इसको लिख सकते हैं 0x² + 0x और +0। सभी गुणांक 0 होंगे तभी इसका मान 0 आएगा। इसलिए यहाँ पर अब इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ आएंगे तो हमें मिल जाएगा -a -1 बराबर 0, अर्थात इसमें x² है, ये x² वाला पार्ट x² वाले गुणांक से तुलना कर दिए तो यहाँ पर मिल गया, यानी a + 1 बराबर 0, या मिला a बराबर -1 मिला। अब अगला जाएंगे दूसरा 0 करेंगे तो दूसरे में भी हमें मिलेगा a बराबर -1। अब हम तीसरा 0 करके, अर्थात जो दिया है b -2a ये बराबर 0 करेंगे तो b -2a का मान -1 है, ये +2 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो b बराबर -2 बन जाएगा, यानी ये मान मिल गए। तो अब हमारा जो मान मिला a का, तो आंसर बना a बराबर -1 और b बराबर मिल गया हमें -2। तो अगर हम इस gx वाले में मान रखें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -1, अर्थात इसके बाद आएंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी पूरा जो समीकरण दिया हुआ था अर्थात px बराबर, तो ये बन जाएगा हमारा gx गुणे, तो gx का मान क्या मिला, x³ + 2x² और +a मिला, और बाकी जो भागफल आया तो भागफल क्या मिला, x³ और +2x² और आगे मिल गया +a। अब आगे आएंगे तो दूसरे वाले का हम गुणनखंड करेंगे, तो दूसरा वाला गुणनखंड मिला था, यानी x² - 3ax था, सॉरी यहाँ मिला था ये भागफल वाला पार्ट, यानी x² और -3x, 3x
और उसके बाद था +2। अब इसी दूसरे पार्ट का हम गुणनखंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² -3x + 2 बराबर 0। तो ये बनेगा x² -2x -x + 2 बराबर 0। तो जोड़ा बना के कॉमन लेंगे तो x कॉमन x -2 मिला, -1 कॉमन x -2 मिला, तो x -2 अगला ब्रैकेट बना x -1 बराबर 0। तो पहले से 0 करेंगे x बराबर 2, दूसरे से 0 करेंगे तो x बराबर 1 होगा। तो एक उत्तर तो यहाँ मिला था, यानी a और b का मान। अब यही दो जो अन्य शून्यक मिले यही gx के शून्यक नहीं हैं, अतः जो दूसरा उत्तर मिलेगा वह हमारा बन जाएगा, यानी अतः 1 और 2 शून्यक gx के शून्यक नहीं हैं। ये आंसर हमारा दूसरा बन जाएगा। प्रश्न संख्या 15 इसमें आ जाएंगे तो दिया है यदि x³ + 2x² + kx + 3 को x - 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त हो। तो कह रहा है तो k का मान ज्ञात कीजिए, इसके बाद त्रिघात बहुपद यानी इसी में -18 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आएंगे हम k का मान निकालेंगे ऊपर वाले से। तो x - 3 हल में हम x - 3 बराबर 0 या x बराबर 3 रखेंगे इसमें तो बराबर 21 शेषफल है, वही शेषफल मिलता है। तो हम लिखेंगे x - 3 बराबर 0 या x बराबर 3। अब हमारा मिल जाएगा x³ प्लस है 2x² प्लस है kx और प्लस है 3। अब इसी में मान रखेंगे 3 तो बराबर माने अगर गुणनखंड होता है तो 0 और यहाँ जो मिलता है वो शेषफल मिलता है, शेषफल 21 हो जाएगा। तो यहाँ आएंगे 3 का क्यूब प्लस 2 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस k गुणे 3 और प्लस 3 बराबर शेषफल होता है और शेषफल 21 दिया है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और प्लस 3 के और प्लस 3 बराबर 21 मिला। तो 8 7 15 और 3 18, हासिल 1 2 1 3 और 1 4 और प्लस 3 के बराबर हो गया 21। तो आएंगे तो 3 के बराबर हमें मिलेगा 21 - 48, घटा देंगे तो माइनस ज़्यादा है, 8 में से 1 7 और 2 27 मिला। के बराबर -27/3, 3 9 27 -9, तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा अब इसमें माने इसका शून्य ज्ञात करना है, इसके लिए हम आएंगे इसी में मान रखेंगे तो हमारा बन जाएगा यानी x³ और प्लस 2x² और उसके बाद आ जाएंगे तो प्लस kx का मान -9 मिला है तो -9x और -18 हो जाएगा। अब इसी का हमें गुणनखंड करके और इसी का शून्यक ज्ञात करना है। तो हम चाहें तो शेषफल लगा सकते हैं, शेषफल के लिए हम 18 का खंड करते हैं तो ये बनेगा 1 2
यानी 1 दूनी 2, 3 आई 6, 3 18। अब हमारा जो गुणनखंड बनता है x + 1, फिर बनता है x - 1, आगे x + 2 और x - 2 और अगला है x + 3 और x - 3। यदि हम बात करें तो x + 1 की, यानी ये 0 करेंगे तो हमारा मान x का -1 मिलेगा। तो यहाँ रखेंगे -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो -1 + 2 और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ मिल जाएगा 9 और ये माइनस, यानी ये +9 2 11, ये नहीं आएगा। अब 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, ये 2 प्लस तब भी नहीं आएगा। अब 2 रख के चेक करेंगे -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 आएगा। और फिर आगे आएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 +8 होगा। और 2 रखते हैं -2 तो +18 हो जाएगा, यही आएगा। तो यानी x + 2 बराबर 0 या x बराबर -2 पर। तो यहाँ आएंगे तो -2 का क्यूब होगा प्लस 2 × -2 का स्क्वायर होगा, -9 गुणे -2 होगा -18। तो ये बना हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 -8, 2 दूनी 4 दूनी 8 +8 और 9 दूनी 18 +18 और -18। ये इससे कटा और ये इससे कटा, 0 आ गया। तो ये गुणनखंड मिल गया। अब हमारा काम है जो ये गुणनखंड x + 2 आया है, इसी का हम भाग देंगे इसमें। तो हमें मिल जाएगा, यानी x³ फिर +2x² -9x -18 और इसी में भाग देना है, यानी x + 2 से। तो बाहर जाएगा x², तो गुणा करेंगे तो x में x³ और x² का गुणा 2 में, तो 2x²। तो ये बना माइनस, ये बना माइनस, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब आप उतारेंगे -9x -18। अब अगर हम x का भाग देते हैं तो -9 बार जाएगा और 9 × 1 = 9 -9x और 9 दूनी 18, यानी प्लस प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आया। तो अब हमें ये मिल गया गुणनखंड। तो अब हमारा जो पद था वो बन जाएगा x³ और प्लस 2x² -9x -18। तो एक तो हमने पाया था x + 2, दूसरा अब यहाँ पर मिला x³ -9। तो बन जाएगा x + 2, अगला a² - b² से, तो x + 3 और x - 3। अब यहाँ पर हमारा आंसर मिल रहा है, पहला 0 करेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा -2, दूसरा 0 करेंगे तो x बराबर मिलेगा -3, तीसरा 0 करेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 3। तो यही हमारे तीनों शून्यक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।